हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा टॉपिक चला हुआ है क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन, जो कि बैंक पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 5 नंबर का हमारे पास टॉपिक आता है हर एक बैंक के एग्ज़ाम में। हम इसकी 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, आज हम 3rd क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, बेसिक टू हाई, और यही हमारे चैनल में हम करते हैं। बेसिक से हाई, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कैसा भी पेपर आ जाए, तो हमें हर क्वेश्चन, मतलब जो प्रैक्टिकली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ कैसे फेस करनी है, उनसे उनके साथ हमें कैसे टैकल करना है, वही चीज़ सीखते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15/√x माइनस 2/√x इज इक्वल टू 6 इंटू √x/1। आप ये बताओ, क्या √x बेस सेम है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ, तो आप बोलोगे एलसीएम तो √x हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो 13 हो गया। 15 में से 2 माइनस करोगे इज इक्वल टू 6 इंटू में √x/1। सही है। आप ये बताओ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 6 इंटू में √x और इंटू √x इंटू √x x, तो 6 इंटू में x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/6, तो 2.6 दूनी 12, एक बच गया, 6 कम 6 2.1 समथिंग वैल्यू आएगी। अरे बोलो, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 2.1 लगभग आएगी कि नहीं आएगी। सही है, आ रही है बात समझ में। अब आप ये देखो, 4 है, यहाँ 12 है, तो क्या मैं इस 4 को 12 बना सकता हूं। अगर बेस इक्वल हो जाए तो और अच्छी बात है। तो आप क्या करो, इसको भी 3 के साथ और इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 12, बेस सेम हो गया, तो ये 3√y और ये 7√y डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 10√y हो गया अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1/√y। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो √y इंटू √y y, तो ये 10√y, सॉरी 10 इंटू वाई हो गया, क्योंकि √y इंटू √y y हो जाएगा इज इक्वल टू 12। और y की जब वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू 1.2। अरे बोलो सही है कि नहीं है। x की वैल्यू 2.1, y की वैल्यू 1.2। तो बस आंसर इस पहले वाले क्वेश्चन का, क्या x ग्रेटर देन y नहीं आ जाएगा फ्रेंड्स। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में, एक बार नोट करो। सही है। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में √x की इक्वेशन हमारे पास है, देखिए √x/3 + 5 √x/6 इज इक्वल टू 3/√x। फिर से वही बात देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या इंटू 2 और इंटू 2 कर ले भी, ताकि बेस इक्वल हो जाए। तो आप ये बताओ, क्या ये अपने पास एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और ये 2√x और 5√x क्या 7√x नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/√x। अरे सही है कि नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √x इंटू √x x, तो 7 इंटू में x हो गया इज इक्वल टू 6 × 3 18 हो गया। x की जब वैल्यू निकालोगे फ्रेंड, 18/7 18/7, 7 इंटू 2 7 दूनी 14 14, 4 बच गया 0, 7 पंजे 35, तो 2.5 x की वैल्यू होगी। अरे बोलो सही है कि नहीं है। x की वैल्यू 2.5 होगी। ऐसे ही अब ये देखो, अब यहां तो आप ये देखो √y और √y सेम दिया हुआ है, तो एलसीएम तो √y ही होगा, तो ये डायरेक्ट ऐड हो रहा होगा क्योंकि बीच में प्लस है, बेस सेम है, तो 34 इज इक्वल टू 17 इंटू √y/1।
तो ये बताओ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या 17 इंटू वाई इज इक्वल टू 34 और 17 गुणा 2 और y की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 2 नहीं आ जाएगी? बोलो। तो बस x की वैल्यू 2.5 y की वैल्यू 2, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर x ग्रेटर देन y नहीं हो जाएगा? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? देखो रूट वाले बात के क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में और अच्छे, जहां क्वेश्चनों के बीच में स्क्वायर रूट होता है वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। फिर इसके एक्सरसाइज के लिए मैं आपको 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पीडीएफ में डालूंगा। और जो स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक चैनल को भी मेरे फॉलो करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज। ठीक है, देखो एक बार बढ़ते हैं, इसको नोट करो। आ रही है बात समझ में? देखो थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप ये बताओ ध्यान से, अब इतना तो समझ ही गए होंगे, ये बेस है x की पावर 5/x की पावर 5/8, तो बेस तो x की पावर 5/8 सेम है। ऊपर डायरेक्ट माइनस 12 चौके 48, 3 चौके 12, 48 में से 12 गया तो 36 इज इक्वल टू 1/। अब आप ये बताओ, ये जो अपने पास x 1/x रेज टू पावर 1/x रेज टू पावर -11/8 है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो पावर नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी। x की पावर 11/8 अपॉन 1। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अगर ये जो पावर है, अगर मैं इसी वैल्यू को, होता तो ये है भाई, अगर इसको 1/x की पावर -11/8 है और इस पूरी वैल्यू को अगर हम 1 कर दे तो ये वैल्यू, ये जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव हो जाती है। और ये जब 1/x रेज टू पावर 11/8 करोगे, ये सारी बात मैं आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस जो एडवांस का टॉपिक है वहां ये सारी बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इतनी बात तो आप समझते होंगे, होप जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आप ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सही है? क्या बेस x इंटू एक्स, क्या बेस सेम नहीं है? अगर बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट जुड़ेंगी, तो ये बताओ 8 और 8 ये भी सेम है, तो 8 और ऊपर क्या हो जाएगा 11 और 5 16। तो क्या ये x स्क्वायर नहीं हो गया फ्रेंड्स? इज इक्वल टू 36। आप ये बताओ, जब x रेज टू पावर 2 हो गया यानी कि 2, तो x की 2 वैल्यू होंगी। अरे बोलो, 2 वैल्यू होंगी। ये इनइक्वालिटी जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका रूल है, मैंने आपको बताया है कि जब भी पावर 2 या इवन नंबर कितनी बड़ी हो, हमेशा 2 वैल्यू निकलेंगी। तो इसकी वैल्यू प्लस का 6 और माइनस का 6 ये होंगी x की। बोलो जल्दी से। तो x की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, x बराबर प्लस का 6 और माइनस का 6। क्लियर है? एक बार नोट करो। चले देखो एक बार, इसी का सेकंड, जो y वाली इक्वेशन दे रखी है हमें, ये क्या दिया हुआ है देखो, y रेज टू पावर 1/3 इंटू में 52 इज इक्वल टू 312 अपॉन में y रेज टू पावर 2/3, ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब मैं इसको अगर काटूं तो ये 6 पे पूरा कट जाएगा, और मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से बताओ, y इंटू वाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 और 1 3, तो ये y हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी। अरे ये करोगे y रेज टू पावर 1/3 प्लस 2/3। आ रही है बात समझ में? बेस सेम 3 और 3, 3/3 1। अब ये बताओ y की वैल्यू तो 1 है,
तो आपको बताया था दूसरी वैल्यू क्या मानते हो आप, 0। जब आप इसका करोगे कंपैरिजन करोगे, ये x और ये y, x की वैल्यू प्लस में 6 और ये माइनस के 6, और ये 6 और ये 0, ये तो दोनों प्लस में है। इसके बिहाफ पे तो दोनों बराबर और इसके बिहाफ पे ये बड़ा। अरे सही है कि नहीं है, गलती मत करना। तो आप ये बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर x लेस देन इज इक्वल टू वाई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स? एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। देखो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आज के। अब आप ये देखो, अब स्टूडेंट जैसे अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको देख के सोचते हैं भी हाँ पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। बस एक बार करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। देखो एक बार, अब हमें एक बार तो आप ये सोचो कि अब जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, बीच में साइन माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएंगे। तो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करिए, पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव रहेगा। अगर जब आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो मैं एक स्टेप, ये नहीं कि भाई हाँ पहले मैं इसको लिखूं फिर दोबारा फिर लिखूं, ये आपने पहले स्टेप में लिख देना है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर नहीं बचेगा, सही है। अब आप ये बताओ, ये माइनस का 11x है और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ये प्लस का 19 और ये माइनस का 11, तो प्लस का 8x हो जाएगा। अरे सही है। ये प्लस का 5 है और ये प्लस का ही हो जाएगा, तो ये प्लस का 12। होप आप सभी को आ गई होगी बात समझ में भी ये कैसे बना। अब ये बताओ, इसका कोफिशिएंट, ये दोनों को ऐड करके ये बन गया। इसका कोफिशिएंट क्या 1 नहीं है, और 1 को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 12 आएगा, और फैक्टर इसके बेस पे बनाने हैं। तो देख के पता चल रहे हैं कि प्लस का 6 और प्लस का 2 ऐड करोगे तो प्लस का 8 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा, सही है। और आंसर में वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। तो क्या x की वैल्यू माइनस का 6 और माइनस में 2 नहीं हो जाएंगी? बोलो जल्दी से। अरे कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ अपॉन में डिवाइड करोगे तो वैल्यू यही रहेंगी, सही है कि नहीं है। अगर कोफिशिएंट कुछ और होता है x का तो उसके साथ डिवाइड जरूर करना होता है, ये आपको मैंने बताया भी है, कल के लेक्चर में बताया, और आगे हमने इन्हीं के ऊपर काम करना है। एक बार इसको नोट करो, और ये आप नेचुरल सी बात आपको आई गई होगी समझ में, समझदार वो तो आप। देखो एक बार दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं, x की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही अब दूसरी बड़ी वैल्यू को भी देखो डायरेक्ट, ये वाई स्क्वायर है प्लस का, ये प्लस है, ये एज इट इज, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस का 2y स्क्वायर है, तो क्या माइनस का y स्क्वायर नहीं बचेगा? अरे माइनस का 2y और प्लस का y, माइनस का 5 है और प्लस का 6 है, तो प्लस का y बचेगा। प्लस का 3 और प्लस का 3 है, तो प्लस का 6 और बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्टिंग में अपने पास माइनस है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, और ये माइनस वहाँ आके भी क्या हो जाएगा, अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा, 0 के साथ होके कोई भी वैल्यू अपॉन में जो भी 0 के डिवाइड में आती है तो 0 हो जाती है। तो अब इक्वेशन ये बन गया हमारे पास फ्रेंड्स। अब फिर से बताओ, क्या इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, और ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करके तो -6 आएगा, और वैसे हमें -1 चाहिए। तो आप ये बताओ, माइनस वाली वैल्यू को बड़ा रख दें और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को छोटा रख दें, क्योंकि जब इनको कैलकुलेट करोगे तब भी माइनस का 1 बचेगा, सही है कि नहीं है। अरे 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या y की वैल्यू जो नेगेटिव वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये हो जाएंगी, ये y की वैल्यू है। क्लियर है? होप आप सभी को आ रही होगी बात सुनने में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये अपने पास अगर हम कंपैरिजन करें इसका x और y,
-6 -2 माइनस, क्योंकि पहले वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपैरिजन होता है, दूसरी वाली वैल्यू का भी दोनों के साथ कंपैरिजन होता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। ये 3 -2 3 -2, इन दोनों में ये बड़ा, माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी उतनी बड़ी, ये बड़ा और ये बराबर। अरे बोलो देखो, अब कोई डाउट ही नहीं है, तो आंसर क्या लगा दे इस क्वेश्चन का, फोर्थ का, x लेस देन इज इक्वल टू वाई, ये आंसर हो जाएगा अपना। क्लियर है? होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में, एक बार नोट करो जल्दी से। बढ़ते हैं देखो अपने पांचवें क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। देखो हमारा ये जो चैनल है, आपको मैंने पहले बताया है कि हमने यहाँ टाइम नहीं खराब करना, और प्रैक्टिकली क्वेश्चन, अप टू डेट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही करने हैं हमने, ठीक है कि नहीं है? अगर क्वालिटी अच्छी लगेगी तो स्टूडेंट इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, वो उनके अपने दिल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कोई फोर्स थोड़ी किया जाता है किसी के साथ। देखो एक बार पांचवा क्वेश्चन, आप ये बताओ, अब ये पांचवें क्वेश्चन की एक्स की इक्वेशन है, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, सही है? माइनस, अब ये बताओ 6 चौके 24, माइनस है 6 चौके 24, 24 बटे 3 8x। अरे बोलो सही है कि नहीं है? माइनस माइनस प्लस, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 18 बटे 2 9 और बराबर 0। समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए होंगे? क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 9 बराबर 0। आई बात समझ में? और यहाँ इसका कोफिशिएंट फिर से बताओ, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो 9 आएगी, मल्टीप्लाई होगे, और फैक्टर माइनस का 6 चाहिए हमें। तो क्या दोनों वैल्यू को माइनस का 3 और माइनस का 3 ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि -3 -6 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या x की वैल्यू, दोनों वैल्यू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे आंसर में, x की वैल्यू दोनों क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव के 3। एक बार नोट करो। अरे देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब एक बार हमें बात पता चल जाती है कि हाँ तरीका क्या है, रट्टा थोड़ी मारना है किसी भी चीज में, अपने आप ही आपका कैलकुलेशन अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है, स्पीड अपने आप ही आपकी बढ़ जाती है, ठीक है? एक बार लिखो इसको, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है फ्रेंड्स, प्लस का 3 दोनों ही वैल्यू प्लस के 3 है। देखो एक बार दूसरी, इस y वाली इक्वेशन को, अब y वाली इक्वेशन में भी पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 6y हो गया, ये 6y, ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस 6 दूनी 12, 12 बटे 3 तो माइनस का 4, सही है? अब ये बताओ माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का y, अरे बोलो, और प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का y स्क्वायर बराबर 0। आई बात समझ में? ये माइनस y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, और माइनस यहाँ अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बताओ y स्क्वायर, ये प्लस का 6y, ये माइनस का y, तो प्लस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। फिर से माइनस कॉमन ले लें, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 4 बराबर 0। आई बात समझ में? बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन बदल जाएंगे। अब ये बताओ फिर से y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू 4 आएगी। अरे बोलो, और वैसे अपने को क्या चाहिए, -5। बस क्या दोनों वैल्यू को -4 और -1 लिख दें, क्योंकि इनको जब आप ऐड करोगे तो -5, और वैसे कैलकुलेट करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 होगा। तो बस y की वैल्यू दोनों अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे आंसर में, प्लस का 4 और प्लस का 1, ये y की वैल्यू हो जाएंगी फ्रेंड्स। आ रही है बात समझ में? अब आप एक बात बताओ, अब वैल्यू तो निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, आंसर लगाने में। तो ये x और ये y x की वैल्यू
3 3 3 3 4 1 4 1, इन दोनों के बिहाफ पे y बढ़ा, इन दोनों के बिहाफ पे ये बढ़ा। और जब भी कंपैरिजन करते हुए फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी कंपैरिजन करते हुए लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आ जाते हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं स्टैब्लिश होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या सी एंड डी नहीं बनेगा, यानी कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 6, 7 और 8। मैंने आपको तभी बोला है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, हर क्वेश्चन में मैं अपना लेवल बढ़ाता रहता हूं। अब देखो यहाँ 3 अपने पास इक्वेशन आ जाती हैं, एक्स वाई और जेड, इनके ऊपर रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है यहाँ भी, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखो 1 बाय 1 करके इनको सोल्व करते हैं और कम से कम टाइम में सोल्व करते हैं। देखो एक बार पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, यानी कि हमने नेचुरल सी बात है इन तीनों एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है और तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश कर देना है। ऑप्शन दिए होंगे, जहां जो ऑप्शन मैच करता होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये बताओ, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, इनटू ये देखो ध्यान से, ये अपने पास 1296 रेज़ टू पावर क्या लिखा हुआ है 1/4, सही है, अरे बोलो। तो ये वाली वैल्यू ये क्या होता है हमारे पास, पावर होती है। ये क्या होती है हमारे पास, पावर। जो रूट में लिखी जाती है वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसको हम रेडिकेंट बोलते हैं, सही है। ये अपने पास यानी कि ये चीज ये ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी, इसका मतलब सेम है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, इसके कोई ना कोई ऐसे पेयर बनेंगे जो 4 का पेयर कंप्लीट होगा और वो बाहर आ जाएगा हमारा। तो जैसे मैंने देखा यहाँ 6 है, हमें ये पता है कि अगर मैं एक बार देखूं कि 6 इंटू 6 इंटू 6 216, और इंटू अगर 6 करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी, अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये वैल्यू क्या फ्रेंड्स, 6 रेज़ टू पावर 4 की होल पावर 1/4 नहीं है, ऐसे ही लिखोगे ये चीज 6 रेज़ टू पावर 4 की होल पावर 1/4, इस सारे का स्क्वायर रूट, इसके साथ ये कैंसिल। तो क्या x इज इक्वल टू 6 इंटू 6, और ये तो अब स्क्वायर रूट ही है, तो क्या सारे समझ रहे हो x की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोलो जल्दी से, x की वैल्यू ये तो आ रही होगी बात समझ में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। देखो एक बार अगली बात पे चलते हैं। अब ये बताओ, जब x की वैल्यू हमारे पास 6 है, अब ये इक्वेशन है हमारे पास 2y प्लस 3z, ये z है, इज इक्वल टू 33, 6y प्लस 5z बराबर 71। अब या तो वही बेसिक तरीका, एक इक्वेशन को बराबर करो और एक की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे की वैल्यू निकालो। नहीं तो आपको ये बताओ, क्या जब मैंने टॉपिक शुरू किया था आपको ये नहीं बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन में इस टाइप की 2 इक्वेशन और हमने एक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ y की वैल्यू निकालूं, जो फ्रेंड्स पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाली दोनों क्लासों को देखो, ये सारी बात क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये बताया था कि यहाँ लाइन लगा लो, अरे सही है। अब ऊपर जब इस स्टेप पे ऊपर से नीचे, ऊपर ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213, क्लियर है। अब इसमें से ये निकालना है, ये प्लस और ये प्लस, लेकिन ये माइनस, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, अरे सही है कि नहीं है, अपॉन। अब यहां इस साइड इसको छोड़ दो कांस्टेंट वैल्यू को। अब यहां से ये भी प्लस का y वाली से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर पहले होगा, ध्यान रखना, 6 3 18, ऊपर से नीचे 2 पंजे 10, ये माइनस करना होता है, क्लियर है। तो जब आप इसको निकालोगे, ये अपने पास 48 बचेगा और ये अपने पास 8 और 8 6 के 48, तो y की वैल्यू भी अपने पास कितने आ गई, 6 आ गई। देखो कितनी जल्दी हमने इनको सोल्व करके एक वैल्यू निकाल ली, आई है कि नहीं बात समझ में। जो फ्रेंड्स
स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको सारी बात क्लियर हो रही होगी। तभी मैं बोलता हूँ कि सारे स्टार्टिंग से कोई भी टॉपिक है स्टार्टिंग से देखोगे तो आपका और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा। अब आप ये बताओ, इसमें वैल्यू रख दें y की, अरे बोलो, ये अपने पास क्या है 2y जमा 3z बराबर 33, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 दूनी 12, तो 3z बराबर 33 माइनस 12, ये अपने पास 21 हो गया। और तो क्या z की वैल्यू फ्रेंड 7 नहीं आ जाएगी, क्योंकि 3 7 21, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 7 है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर x बराबर y दोनों बराबर है, लेकिन ये छोटे हैं किससे, z से। तो इस टाइप का कहीं भी अगर हमारे पास ऑप्शन दिखे तो ये आंसर लगा दोगे x बराबर y, लेकिन लेस देन किससे है, z से। तो होप आप सभी को ये बात आई होगी समझ में। और ये स्टेप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन को बराबर करते आप कितना कैलकुलेटिव खुद ही बना लेते हो। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए पहले लीनियर इक्वेशन ही बताई थी मैंने, एक बार नोट करो। आई बात समझ में। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन भी देखो बहुत सिंपल है, तीन अपने पास इक्वेशन दे रखी है। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि पहली इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y बराबर में 110। दूसरा 4x प्लस 3y बराबर 59। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालता हूं। तो पहले ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे। तो ये आप ये बताओ, क्या मैं इसको 60 माइनस 1 लिख लूं। अरे 6 गुणा से 36, 360 में से 6 निकाल दो तो 354 हो जाएगा। माइनस नीचे से ऊपर 110 गुणा 3 330 अपॉन पहले नीचे से ऊपर 6 चौके 24 माइनस 7 तिया 21। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। इसमें से निकालोगे 24 अपॉन में 3। तो क्या सभी को ये बात आ गई समझ में कि x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू फ्रेंड्स 8 आ गई कि नहीं आ गई। क्लियर है। देखो इस लीनियर इक्वेशन जो जिन्होंने पढ़ा था और मैंने वहां ये बात बताई थी, कितना आसान बना देता है इस चीज को। अब ये बताओ, क्या ये x जमा z बराबर 15, जब x की वैल्यू 8 है तो क्या z की वैल्यू 7 नहीं होगी। तो z की वैल्यू क्या है 7। अरे सही है कि नहीं है, z की वैल्यू 7। अब z की वैल्यू अपने पास x की वैल्यू किसी एक में रख देते हैं। जैसे ये है अपने पास 4x प्लस 3y बराबर 59। x की वैल्यू कितनी है 8, सही है। 800 के 32, 3y बराबर 59 माइनस 32, ये 27। तो क्या y इज इक्वल टू 9, 3 में 27, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सभी स्टूडेंट्स को बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में। देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस अब तो आंसर लगाना है। अब ये x की वैल्यू, ये z की, ये y की, तो आप बोलोगे x लेस देन y, x y से तो छोटा है और जो y है वो ग्रेटर देन किससे है z से। जो y है वो ग्रेटर देन किससे है z से। तो ये अगर अपने पास ऑप्शन होगा कहीं भी 5 ऑप्शनों में नहीं होगा तो नन ऑफ दिस भी होगा। क्लियर है। नहीं तो 5 में से अगर कोई ये ऑप्शन होगा तो ये हमारा राइट आंसर है। एक बार लिखो, नोट करो। होप आप सभी को, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात बहुत जरूरी है लीनियर इक्वेशन की। जो पहली बार जो स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं, पहला लेक्चर भी देखो, इसके लेक्चरों के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भी, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, लिखो एक बार।
बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना और इसका मेथड देखना इस क्वेश्चन को कि मैं इसको किस मेथड से सोल्व करवाऊंगा। आप एक बात बताओ, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 11x प्लस 6 अपॉन में ये, यानी कि या तो हम इसको इससे किसके साथ डिवाइड करके x की वैल्यू निकालें, तो वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप सिर्फ क्या देखो कि ये मान लो कि x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो क्या x इज इक्वल टू -1 नहीं हो जाएगा? बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है? अरे बोलो, क्लियर है? अब क्या करो आप, ये फॉर्मेशन ध्यान रखना, इस -1 को यहां रख दो, ध्यान से एक बार समझनी है बात। -1 को यहां रिप्लेस कर दिया। अब यहां देखो, ये एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 1 यहां रख दिया। स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 6। 11x, इसका कोफिशिएंट क्या है 11, और ये कांस्टेंट वैल्यू सी वी यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये अपने पास 6। क्लियर है ये बात? इस फॉर्म में लिख दिया। पहले स्टेप में अपने आप से यहाँ क्या लगा लो 0, और इनको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ये तो 1 में से 0 ऐड करोगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करो, इसको 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहो, 1 इंटू ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 1। अरे बोलो सही है कि नहीं है? और 6 में से -1 गया 5, फिर से 5 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, ये 6, और 6 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6, ये 0। जब ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाए तो आप ये लगा लो आपका मेथड बिल्कुल सही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो आप ये बताओ, ये 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है अपना इस फॉर्म में, ax स्क्वायर जमा bx प्लस सी बराबर 0। तो ये 1, ये कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो इसको तो सिंपल x स्क्वायर लिख दो। b की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस 5x, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0। इस सारी वैल्यू का निचोड़ हम क्या लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। आप फिर से बताओ, ये 1 है, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 नहीं होगा? और फैक्टर इसके बेस पे बनाने हैं, प्लस का 5 आपको पता ही है, तो प्लस का 5 क्या प्लस का 3 और प्लस का 2 नहीं होगा। और आंसर्स में वैल्यू क्या होंगी, माइनस का 3 माइनस का 2, एक्स की वैल्यू देखो होगी कि नहीं होगी, माइनस का 3 माइनस का 2। क्लियर है? अभी आप ये देखो, अभी सारी बात समझ जाओगे आप। भाई ये बनी कैसे थी, आप ये बताओ। मैं फिर से यहाँ इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ताकि यही मैं इसको y वाली वैल्यू को भी लिख दूँ और आपको ये सारी बात समझ में आ जाए कि ये कहानी बनी कैसे है। y प्लस 4 बराबर 0, तो क्या y इज इक्वल टू -4 नहीं हो जाएगा? क्लियर है? जैसे ये लिया था हमने x प्लस 1 बराबर 0, ये भी y प्लस 4 बराबर 0 करोगे तो y की वैल्यू, और ये -4 यहाँ रख दिया। अब ये बताओ इसके कोफिशिएंट, y क्यूब, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 15, इसका कोफिशिएंट 74, ये कांस्टेंट वैल्यू 120, ये रही। पहले स्टेप में 0, इनको ऐड करते रहो, देखो कैसे। ये तो 1 हो गया, 1 में से 0 है, 1 में 0 ऐड करोगे 1, अब 1 बाय 1, 1 इंटू -4 -4, ये अपने पास 11, 11 को -4 से के साथ मल्टीप्लाई करो, 11 गुणा 4 44, ये अपने पास 30 हो गया, और 30 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -120, और ये 0, ये 0 आ गया, यानी कि अपनी पूरी कहानी क्लियर है। और ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरे सही है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये अपने पास y की वैल्यू बनेगी,
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। वाई की वैल्यू कितनी है, ये कोफिशिएंट है 1, तो क्या ये वाई स्क्वायर नहीं हो गया, प्लस ये बी वाई, वाई की वैल्यू 11 प्लस 11 वाई प्लस कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 30 बराबर 0। फ्रेंड्स आ रही है बात समझ में। बस ये 1 फिर से क्या मल्टीप्लाई करके 30 नहीं आएगा प्लस का, और ये 11 क्या आंस ये अपने पास प्लस का 6 और प्लस का 5। और आप मुझे एक बार बताओ, क्या y की वैल्यू माइनस का 6 माइनस का 5 आंसर्स में वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। x की दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी कि x की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास -3, क्योंकि ये पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई थी। x की वैल्यू -3 -2, क्या माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है कि नहीं होती है। अगर इसका कंपेयर इन दोनों के साथ करें तो ये बड़ा, इसका कंपेयर इन दोनों के साथ करें तो ये बड़ा। तो आंसर फ्रेंड्स क्या इस क्वेश्चन का x ग्रेटर देन y नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में, एक बार नोट करो। और आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। कल की हम 4th क्लास में रूट वाले क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। इसकी पीडीएफ में कल 4th लेक्चर के बाद, क्योंकि कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैं ऑलमोस्ट कल खत्म करवा दूंगा और कल मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। इससे पहले जो 2 लेक्चर डाले हैं मैंने, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर किया करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, जिनको वीडियो अच्छी लगेगी वो लाइक कमेंट शेयर अपने आप ही कर देगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।